फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ रश्मि जायसवाल। आप देख रहे हैं avianpost.com का खास शो एक मुलाकात, जहां आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं इंडियन आइडल फेम रजत आनंद जी से, जो कि एक मशहूर गायक है। तो आज के शो की शुरुआत हम करते हैं रजत आनंद जी के गाने के साथ। स्वागत है रजत जी आपका avianpost.com पर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज एक गाना से आप शो की शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसी वो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, क्या कहूं मैं दिलरुबा। बुरा है जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। सबसे पहले रजत जी हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, फिर शुरू होगा रैपिड फायर का दौर, बिल्कुल। फिर आपको देने होंगे कुछ खाली स्थानों के जवाब, और फिर करेंगे हम कुछ रोचक बातें। तो बने रहिए हमारे साथ avianpost.com पर। तो शुरू करते हैं आज सवालों का दौर। रजत जी, हर गायक का एक सपना होता है कि वो किसी सुपरस्टार की आवाज बने। तो आपका क्या सपना है कि आप किस सुपरस्टार की आवाज बनना चाहते हैं? कि फिलहाल तो मैंने ये नहीं सोचा है, और अगर ऐसा मैं सोचूं तो मेरे नज़र में मैं ऋतिक रोशन जी का, रणवीर कपूर साहब का, इन लोगों के लिए मैं करना चाहूँगा, अपनी आवाज़ पेश करना चाहूँगा। तो ऋतिक रोशन और रणवीर कपूर आपके फेवरेट एक्टर भी है क्या? हाँ जी, ये मेरे फेवरेट एक्टर्स भी हैं और इनका काम मुझे बहुत पसंद आता है। ये जैसे फिल्में करते हैं, कॉन्सेप्ट, एक्चुअली हर लोगों का नज़रिया होता है कि वो फिल्म को किस नज़र से देख रहे हैं। तो जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। रणवीर कपूर की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ये जवानी है दीवानी। और ऋतिक रोशन की? कहो ना प्यार है। आपके आने वाले फ्यूचर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें जानकारियां दें। आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरे ये हैं कि मैं कोशिश करता हूँ लिखने की भी, खुद से कंपोज करता हूँ गाने, म्यूज़िक डायरेक्शन है, गाता हूँ। तो मैं भी 2 गाने और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और होपफुली जैसे विनस रिकॉर्ड्स के साथ मेरा वर्ल्ड वाइड गाना लॉन्च हुआ, पहला एल्बम लॉन्च हुआ, एक बड़े ब्रांड्स के साथ उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँ फिर से गाना। ये आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जी। किस तरह के म्यूजिक को आप ज्यादा फॉलो करते हैं? हिप हॉप हो गया, शास्त्रीय हो गया, गजल हो गया? मैं लाइट म्यूजिक में सेमी क्लासिकल आ जाता है, गजल्स आ जाते हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ क्योंकि इनसे सीखने को मिलता है। और जहाँ तक कमर्शियल होने की बात है, बॉलीवुड मुझे सभी पसंद है, बट हाँ मोस्टली मुझे लाइट म्यूजिक, पंजाबी गाने, पंजाबी फोक्स,
मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो 2 लाइन पंजाबी गाने का हो जाए। पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, अखियां जो हंजोर लगे, अखियां जो हंजोर लगे, पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, अखियां जो हंजोर लगे। रजत जी, अब हम थोड़ा इंटरव्यू को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कुछ गेम खेलते हैं। मैं आपसे रैपिड फायर करूंगी, जिसमें मैं आपसे जल्दी जल्दी सवाल करूंगी और आपको जवाब भी जल्दी जल्दी देना है। बिल्कुल। लड़कियों को आपको टेक्स्ट मैसेज करना पसंद है या कॉल करना? मुझे लड़कियों से भागना पसंद है। अच्छा, टाइम कितना लेते हैं तैयार होने में आप? 10 से 15 मिनट। फास्ट ड्राइविंग या स्लो ड्राइविंग? सेफ ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग, अच्छा। फेवरेट क्लॉथ ब्रांड? क्लॉथ कपड़े में कौन सा ब्रांड पसंद है? डिपेंड करता है, कभी ऐसा भी होता है जो नॉन ब्रांडेड्स भी पसंद आ जाते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं खास वो भी पसंद है। फर्स्ट डेट विथ अ गर्ल, नेम और प्लेस के साथ? कभी डेट किया नहीं एक्चुअली, वो सीधा एक पास्ट रिलेशनशिप था जो अभी है नहीं। तो आप एक बार कसम खा के बोल दो, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। गायकी के क्षेत्र में अब तक का सफर आपका कैसा रहा? कुछ खट्टी मीठी अनुभव हमसे शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा रहा है, और कुछ बड़ा करना है तो छोटे मोटे स्ट्रगल को मैं नज़रअंदाज ही करके चलूंगा, क्योंकि अब तक मैंने वो स्ट्रगल, शायद भगवान के आशीर्वाद से मैंने वो नहीं मुझे करना पड़ा है जो लोग करते हैं, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड चीज़ों को हाथ लगाता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ उन्हीं चीज़ों पे हाथ रखता हूँ। हाँ, स्कूल से सफ़र शुरू होता है। स्कूल में मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मैं DAV का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ से कई नेशनल लेवल पे कई चैंपियंस ट्रॉफी जीते, ड्रम्स में, तबला में, हारमोनियम में, गाने में। फिर आगे बढ़ के वॉइस ऑफ झारखंड बना, फिर झारखंड आइडल बना, कई सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म किया। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, प्रोफाइल्स स्ट्रॉन्ग होते गए, मजबूत होते गए। फिर मुझे लिखने का शौक हुआ, तो पहला गाना मैंने 2009 में लिखा था, जो 2019 में जाकर के 18 में जाकर के मैंने उसको कंपोज किया, बनाया, थाईलैंड में शूट की उसकी, जो विनस रिकॉर्ड्स के साथ वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ। तो स्ट्रगल हुआ है, मगर अगर बड़े सपने हैं तो स्ट्रगल भी बड़ा होगा। मतलब कहा जाए तो इस क्षेत्र में कितना स्ट्रगल होता है? स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। कुछ लोग आपके ऐसे मिलेंगे जो आपके लेग पुलिंग करेंगे, कुछ आपके साथ अच्छा होते आपके मुंह पे अच्छा करेंगे, चाहेंगे नहीं वो हो। वो भी एक स्ट्रगल है, वो भी एक मेंटल स्ट्रगल है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कई बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। बट हाँ, मैं इतना ही ध्यान देना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा कि दौर के हिसाब से अपने आप को हर चीज़ में अपडेट करना चाहिए। म्यूज़िक भी अब अपडेट हो रहा है, म्यूज़िक बहुत वास्ट हो गया है। हम अब सिर्फ शास्त्रीय पे या फिर सिर्फ गज़ल पे या सिर्फ सेमी क्लासिकल पे या सिर्फ बॉलीवुड के सिंगर बन के या किन्हीं की आवाज़ में गा करके सिर्फ इससे नहीं चलेगा। एंड मोर ओवर हार्ड वर्क इज मच इम्पॉर्टेंट देन लक। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल जितना ज़्यादा हो उतना हार्ड वर्क तो लगेगा ही और उतना ही मीठा फल भी मिलता है। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे या तो परिवार होता है या कोई औरत होती है। आपकी कामयाबी के पीछे क्या? परिवार भी है, औरत भी है। औरत में माँ है और परिवार में मेरी पूरी म्यूजिक फैमिली बैकग्राउंड ही मेरे फैमिली का बैकग्राउंड ही म्यूजिक रहा है। तो दादाजी, पापा, चाचा, घर में सभी म्यूजिक से ही है, तो मुझे हमेशा म्यूजिक में सपोर्ट ही मिला है। आपको यानी कि म्यूजिक की प्रेरणा घर से ही मिली? बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन आइडल का सफर कैसा रहा? सफर बहुत यादगार है और मुझे लगता है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वो सफर।
2012 में, मैं उससे पहले बहुत छोटे से ही, जब 13 साल का था, तब से मैं 7-8 बार मैंने ट्राई कर लिया था हर ऑडिशंस में जा करके। कभी एज की वजह से कि मैं छोटा पड़ जाता हूँ, कभी कुछ ना कुछ कारण बन जाता था, मैं नहीं compete कर पाता था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2012 में मैं कोलकाता गया, वहां भी एलिमिनेट हो गया। एंड इत्तेफाक ये था कि 10 दिन बाद मैं वापस उसी सीजन के लिए ऑडिशन लखनऊ में दिया, एंड उसी जज ने मुझे वापस से सेलेक्ट किया जिन्होंने मुझे एलिमिनेट किया। फिर हजारों की भीड़ में लाइन में लग के थका हारा, जनरल बॉगी में ट्रेन में खड़े होकर रात भर का यहाँ से लखनऊ तक का सफर, जो आज भी डायरेक्ट ट्रेन ना फ्लाइट कुछ भी नहीं है यहाँ से लखनऊ के लिए। यहाँ से बनारस, बनारस से लखनऊ, रात भर लाइन में खड़े रह के जाकर compete किया, अपनी कोशिश की कि मैं बेस्ट दे पाऊँ उस जगह पे, वो दिया। फिर जाकर जब सामने मुझे अनु मलिक साहब, सुनिधि चौहान मैम, सलीम मर्चेंट, इन लोगों का जब मैंने दर्शन किया, तो लोग जनरली नर्वस हो जाते हैं, मुझे एक अंदर से एक पार आया कि नहीं, इतने बड़े लोग के सामने मुझे कुछ तो भगवान ने दिया है जो इनके सामने मैं परफॉर्म करने के लायक बन पाया हूँ। तो वहाँ भी मैंने अपनी अच्छी कोशिश की और बॉम्बे गया आशा भोसले जी के साथ। राजू सिंह जी जो डायरेक्टर हैं राज 2 मूवी के, कई सारे लोग, उनके अंडर में वर्कशॉप किया। एक बहुत ही अच्छा और ख़ास एक्सपीरियंस रहा। ब्लैंक्स होगा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चंस दूंगी और आपको जो ब्लैंक्स होगा उसको भरना होगा। ठीक है? रजत ईजा, बॉर्न स्टार। किस एज में आप रिटायरमेंट लेना चाहेंगे? कभी नहीं, जब तक सांसें हैं तब तक गाना गा ना पाऊं, कंपोजिशन करने का मैं हमेशा से शौक रखता हूँ। फर्स्ट सैलरी 2010, पर्सनली 25,000। वाह, बहुत अच्छा। कोई फैंटेसी सिंगिंग की? बस जिस मूड में आप उस मूड में बह जाओ, वही फैंटेसी है मेरे लिए गाने का। अच्छा, कितना आप सीक्रेट कीपर, अगर कोई आपको अपना राज बताता है तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना नंबर कितना देना चाहेंगे अपने आप को 1 से 10 तक में? 10 तो नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं अगर भूल चुकी हो तो नहीं जानता, मगर 9 जरूर। अपना मोबाइल नंबर बताए। ये किन के लिए होगा? सबों के लिए। बैचलर है? नहीं,
प्यार मोहब्बत के लिए तो नहीं देंगे। अच्छा, मोबाइल नंबर का डिजिट बता दीजिए, कौन सा डिजिट आपको पसंद है? 62 ओके, जो पसंद है हाँ। वो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है और मुझे लगता है वो आज 12 साल से नंबर है मेरे पास। 96312 डैश 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 डैश। फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शेट्टी। वो बाहुबली वाली। म्यूजिक की ऊर्जा आपको, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? घर से ही मिली है और मिलती भी है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हर चीज़ का इंस्पिरेशन, मैंने जैसे एक रैपिड फायर में कहा, क्या समझ मतलब रजत आनंद इज व्हाट, मैंने कहा बॉर्न स्टार। एक खुद में भी सेंस डेवलप होता है हर इंसान को हर कुछ करने का, सही गलत, इंस्पिरेशंस, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट। तो एक सेल्फ सेंस जो होता है वो मुझे बहुत जबरदस्त मेरे अंदर काम करता है, जो उसको मैं ज्यादातर पॉजिटिवली लेकर चलना चाहता हूँ। तो बस वही, हाँ बाकी घर से तो इंस्पिरेशन है ही। कुछ सवाल करूंगी, आपको आंसर देना है बस 1 सेकंड या 2 सेकंड में, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। फेवरेट जंक फूड? कुछ भी नहीं। अगर भगवान आपको कभी मिले और आपसे कहे एक विश मांग लो रजत, तो आप क्या मांगना चाहेंगे? कि धरती पे इंसान को इंसान ही बनने रहने दीजिए। कभी कोई चोरी की है? हाँ। बताना चाहेंगे? हाँ। कब? बहुत छोटे, 2 रुपए स्कूल के टाइम में लट्टू मिलता था। अच्छा। उसको खाने के लिए। हाँ। आपको जैसे आपके फ्रेंड्स, गली मोहल्ले के लड़के, रांची में ही आप हुए तो मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है, तो गली मोहल्ले के लड़के फ्रेंड्स क्या निकनेम, किस निकनेम से आप? रॉकस्टार। रॉकस्टार। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। आलिया भट्ट या दीपिका? कोई भी नहीं। लाइव या ट्रैक? लाइव। यार या कार? यार। फॉरेन या इंडिया? इंडिया। कमिटेड रिलेशनशिप या कैजुअल रिलेशनशिप? कमिटेड रिलेशनशिप। अगर मौका मिला आप इंडियन आइडल के जज बने, तो अपने सपोर्टिव जज के रूप में किसको देखना चाहेंगे? इसका आंसर सही दीजिएगा। हिमेश रेशमिया जी। क्यों? वो बहुत सोलफुल आर्टिस्ट हैं, इंसान भी हैं, और चूंकि कमर्शियल लाइन पे थोड़ा बहुत तो चेंज होना पड़ता है, बट बेसिकली ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। अभी तक आपने किन किन सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज को शेयर किया है? कबीर बेदी साहब मेरे एक शो को होस्ट किए थे, जैसे स्टेडियम के इनॉग्रेशन में। आशा भोसले जी, सलीम मर्चेंट, सुनिधि चौहान, अनु मलिक जी। अगर हम एक्ट्रेस में आ जाएं तो कटरीना कैफ, फिर एक और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनकी एक मूवी आई थी हिमेश रेशमिया जी के साथ, पटना में मैंने परफॉर्म किया था। तो काफी लोगों के साथ, उस्ताद गुलाम अली खां साहब। अगर सारेगामापा और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के बारे में अगर बात करें तो हर्षदीप कौर, असीस कौर जो भी सिंगर है, विशाल मिश्रा, ये लोग काफी क्लोज रहे हमारे। फिर विनीत, राजा हसन, अमित सना जी, बहुत लोग हैं। हाँ, जिनसे किया है। क्योंकि आप झारखंड से, तो झारखंड सरकार की ओर से कभी आपको कुछ सहयोग मिला या कभी कुछ सम्मान वगैरह मिला? एक्चुअली मैं इस बात का जवाब सच यही देना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले मैंने एक बेटी पे गाना बनाया था, जो वो गाना अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेनका गांधी जी ने ऑप्ट किया। बहुत अच्छा मेरे भैया ने लिखा था, मैंने कंपोज किया, गाया। उसके लिए जो एक्स होम मिनिस्टर थे मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अप्रिशिएशन लेटर भी दिया। उसके लिए मैंने यहाँ बहुत कोशिश की, मगर यहाँ के गवर्नमेंट से मुझे कोई भी सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि लोग मिलते ही नहीं हैं जल्दी। एंड मैं ऐसे भी कहना चाहूँगा कि झारखंड में आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट, वो या तो नागपुरी गा रहा हो या झारखंड में रह करके पंजाबी गा रहा हो, क्लासिकल गा रहा हो, कुछ भी गा रहा हो। अगर आप यहाँ के बासिंदे हैं, आपके स्टेट का नाम रोशन कोई कर रहा है, तो उसके ऊपर सरकार को, गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल अब तक मुझे वो फोकस नहीं मिला है। हाँ, हालांकि
मेरे एल्बम का जो रिलीजिंग था वो मिस्टर अमर बावरी जी ने ही किया था, उनसे एक सपोर्ट मुझे मिला था, संजय सेठ जी से मुझे सपोर्ट मिला था। बट अभी करंट सिचुएशन में जब से मैं यहाँ हूँ, झारखंड गवर्नमेंट से मुझे कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है। आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड से लेकर अभी तक आपने बॉलीवुड तक का सफर तय किया जी। इस दरमियान आपको कभी ये सुनने को मिला कि ये झारखंड से बिलोंग करता है, छोटे राज्य से बिलोंग करता है, बिहारी है, इस टाइप का वाक्य कुछ हुआ और कि लोग आपको इग्नोर किए? सी ऐसा लोग बोलते तो नहीं है मुंह पे, मगर कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ नज़र आ जाती हैं। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह से हैं और वहीं पे अगर इंडस्ट्री है, वहाँ के लोगों को पहले तवज्जो देना, और अगर हम बाहर से हैं तो हमें डिले करना, हमें इग्नोर करना, एक ही काम के लिए 10 बार बुलाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि आई बिलीव इन वन नेशन। अब इस इंडिया में कई राज्य हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर फ्रॉम तमिलनाडु तो तमिलनाडु में बॉम्बे वाले नहीं आ सकते या दिल्ली में पंजाब वाले नहीं आ सकते, फिर मतलब नहीं रह जाएगा वन इंडिया वन नेशन का। तो मुझे लगता है इस पे भी लोगों की अपनी मेंटालिटी बदलनी चाहिए, बिकॉज दे आर सर्चिंग एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ टैलेंट। इट हार्डली मैटर्स यू बिलोंग्स टू झारखंड, यू बिलोंग्स टू अ विलेज और यू बिलोंग्स टू अमेरिका, इट हार्डली मैटर्स। तो इस पे लोगों की अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी चाहिए, और रेस्ट हमें अपना काम तो करते ही रहना चाहिए। आज हमने मुलाकात की रजत आनंद जी से, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं और बॉलीवुड तक का सफर तय किए हुए हैं और इंडियन आइडल फेम में। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अगले बार फिर मुलाकात होगी एक नए शख्स के साथ, तब तक के लिए जाना चाहूंगी। नमस्कार। थैंक यू। जाते जाते रजत जी, आपके द्वारा लिखा गया एक गाने पे 2 लाइन हो जाए। बिल्कुल। ये गाना मेरी खुद की लिखी हुई, मेरे खुद का कॉम्पोजिशन, और आप इस गाने का नाम परसों बीत गए हैं। ये विनस रिकॉर्ड्स ने लॉन्च किया वर्ल्ड वाइड, हम लोगों ने थाईलैंड में शूट किया, लोगों ने प्यार दिया इस गाने को, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। बरसों बीत गए, तेरा पता ना चला, मुझसे तुझको पता ना चला, बरसों बीत गए, तेरा पता ना चला, मुझसे रूठ गई, तुझको पता ना चला, जाते जाते दिल की जो हालत हुई, उसे कैसे करूं मैं बयां, मेरे दिल की बातें जो कह ना सकूं।